दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। देश का माहौल काफी गरमाया हुआ है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकारें बन चुकी हैं, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। लेकिन माहौल है कि शांत होने का नाम नहीं लेता। ठंड का मौसम है, फिर भी पारा चढ़ा हुआ है। कारण बहुत साफ है। सड़क से संसद तक एक ही आवाज, फिर वही बात। अडानी, अडानी, अडानी। इस अडानी में ऐसा क्या है कि इसने पूरे माहौल को बदल कर रखा है। देश का विपक्ष और सत्ता। सत्ता पक्ष ये है कि अडानी का नाम आते ही वो आग बबूला हो जाता है और सीधे उस व्यक्ति पर, उस पार्टी पर चढ़ावा चढ़ा देता है जो पार्टी उसके खिलाफ बोलती है। आखिर क्यों इस पर यह बहस नहीं होती है कि अडानी गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर विपक्ष की पार्टी गलत है तो उसकी गलत बयानबाजी को सही स्थिति किया जाए। लेकिन माहौल क्या है? इस माहौल में आग का काम किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कई बार अपने जुबानी के लिए प्रसिद्ध समृद्ध पात्रा ने। समृद्ध पात्रा ने जब पूरे कांग्रेस के सांसदों ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट के बाहर एक धरना दिया और उसमें ब्लैक जैकेट के पीछे लिखा हुआ था कि मोदी अडानी एक हैं, तभी अडानी सेफ है। इसके बाद वो झल्ला उठा। संजय पात्रा ने क्या बोला कि देश का विपक्ष का नेता यानी एलओपी, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है, वो देश का गद्दार है, देश विद्रोही है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। अपोजिशन लीडर के बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है। ये कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। आग लगनी थी और आग लगने के बाद सीधे उनकी बहन प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि ये चीजें छुपने वाली नहीं थी। और उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उनका जो कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी के कहने पे हो रहा है। अगर अडानी को बचाया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी के कहने पे बचाया जा रहा है, और अगर ऐसे लोग आग उगल रहे हैं तो ये भी नरेंद्र मोदी के कहने पे उगल रहे हैं। उन्होंने साफ चिल्लाकर कहा कि देश का प्रधानमंत्री अहंकारी है और एक नहीं, हम 100 बार ही कहेंगे। अगर मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, मुझे गिरफ्तार करना है कर लो, लेकिन हम एक नहीं 100 बार कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री अहंकारी। शब्दों की भाषा देखिए, ऐसी शब्दों की भाषा क्यों आई? उन्होंने सवाल किया, और ये सवाल जो पहले भी है, कि आखिर क्यों अडानी के नाम पे पूरी भाजपा एक साथ खड़ी हो जाती है? क्यों पूरी भाजपा को ये मिर्ची लगती है अडानी का नाम आते ही? अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, या मान लीजिए अमेरिका में कहीं पे कोई एफआईआर हुई है, उसके खिलाफ जो भी एक नियम कानून के तहत कार्रवाई होनी करिए। लेकिन पर्टिकुलर अडानी के नाम पर पूरी भाजपा उस व्यक्ति के खिलाफ क्यों टूट पड़ती है जो उसके खिलाफ बोलता है? और यही शक की सुई को और मजबूत करता है। इसी मामले को लेकर के बार बार ये सवाल उठा कि पूरी भाजपा एक व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों खड़ी हुई है। क्या ये जो स्लोगन है इसका कोई मतलब है? मोदी अडानी एक हैं, तभी अडानी सेफ है। दोस्तों, इसके पहले कि हम इसकी विस्तृत रिपोर्ट की तरफ जाएं, आपसे एक पुनः निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और दोस्तों, आप थैंक्स बटन दबाकर दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। अब प्रियंका गांधी का ये रौद्र रूप देख करके कभी इंदिरा गांधी की याद ताजा हो जाती है। ऐसा रूप कभी देखा नहीं गया। शब्दावली में वो तीखापन, शब्दावली में वो गुस्सा, जैसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई बात, कोई ऐसी चीज चुप चुकी है जिसके बाद अब उसको रोकना मुमकिन नहीं है। उन्होंने पूरी भाजपा से पूछा कि मेरा भाई यानी राहुल गांधी एलओपी, वो सरकार से सवाल उठाता है, गरीबों की न्याय की बात करता है, गरीबों की न्याय के लिए, देश की एकता के लिए वो 5,000 किलोमीटर पैदल चलता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जो 50 किलोमीटर पैदल चले? नहीं। तो सवाल इस बात का है कि उसका गुनाह क्या है। वो पार्लियामेंट के अंदर सवाल अगर सरकार से पूछता है तो मिर्ची क्यों लगती है? अगर वो अडानी पे सवाल पूछता है तो उसका जवाब दे दो।
ये बार बार कहने से क्या मतलब है कि इस बात का कोई पार्लियामेंट से मतलब नहीं है, और यही बात बार बार चुप जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी पार्लियामेंट के अंदर बात उठती है तो कहते हैं उन लोगों की बात करिए जो सदन के अंदर सदन के नेता हैं, सदन में बैठे हुए। जब वही इमरजेंसी की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, दूसरे लोग करते हैं, तो कभी ओम बिरला ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, आप इमरजेंसी की बात मत करिए, जो लोग यहाँ पे हैं उनके बारे में। आज भी ये मामला आया, इंदिरा गांधी के एक फोन कॉल को, फर्जी फोन कॉल को लेकर के संबित पात्रा ने सवाल उठाया और पूरे सदन के अंदर हंगामा हुआ। बाद में जो ओम बिरला जी के पास ये केस आया, दोबारा वो आए, तो उनका कहना था ठीक है, हम इंदिरा जी की बात को हटा देते। मतलब ऐसा लगा जैसे कि आपने चिल्लाया, उन्होंने जो कहना था कह दिया, अब इंदिरा जी का नाम जो है वो हटा देते। आखिर ऐसा क्यों? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी खाई दिखती रहेगी तो निश्चित रूप से इस तरह की संवेदनाएं कहीं ना कहीं आहत होती रहेंगी। अब देखिए, इसी का एक नतीजा है कि प्रियंका गांधी जो रौद्र रूप अख्तियार कर रखा है, उसका नीति सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना किया। अब किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, उनका साफ ये कहना है कि सत्ता के पीछे वो छिपा हुआ ऐसा चेहरा है, देश का प्रधानमंत्री, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तियों को फायदा पहुंचा रहा है। उनका कहना है कि देश का किसान, मजदूर, गरीब कर्जों के बोझ से लदा जा रहा है। ये सच्चाई है। बैंक अगर कोई 1,20,000 50,000 का अगर कोई लोन लेता है और कोई उसकी किस्त नहीं चुका पाता है, बैंक उसका जीना हराम कर देता है। लेकिन आज बीसों हजार करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए गए उन पूंजीपतियों के जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, अथा पैसा है। आखिर क्यों? क्यों हजारों किसान आत्महत्या करके अपनी जान दे दिया उन्होंने? चंद पैसों के इतना ब्याज होने के कारण वो नहीं दे पाए। लेकिन देश में सत्ता के सीन, ये सत्तासीन प्रधानमंत्री या उनके नेता ने कभी नहीं कहा कि उन पैसों को ना माफ करके हम इन किसानों के कर्ज को माफ कर दें, शायद ये गरीब के दिन में घरों में दो वक्त की रोटी सही ढंग से खाई जा सके। ये सवाल तो है दोस्तों, कैसे इन बड़े पूंजीपतियों के जो कर्ज है वो माफ कर दिए जाते हैं और गरीब आदमी अगर 10,000 का कर्ज लेता है तो बैंक उसका जीना हराम कर देता है, उसको कोर्ट में घसीट लेता है। अगर उसका चेक बाउंस होता है तो 138 के अंदर उसके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है। और ये बैठा हुआ आलीशान पूंजीपति अरबपति सरकार को अपने बैला फुसला करके, किसी भी तरह से समझा करके, कॉन्फिडेंस में लेकर के अपने सारे कर्ज माफ करा देता है। सवाल तो है, जो आम व्यक्ति की अंदर ये वेदना कहीं ना कहीं फूट पड़ती है। इस सीधी बात पर प्रियंका गांधी का जो रूप था वो काफी ज्यादा उन्होंने सख्त रूप अख्तियार कर लिया। सवाल इस बात का था कि ये बात बिल्कुल सच्चाई की तरह है कि बड़े बड़े लोगों का पैसा कर्ज माफ करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। उनका कहना था कि एक बात बहुत साफ है, 10-10 साल हो चुके हैं, 2 करोड़ नौकरी देने की वादा करने वाली मोदी सरकार को 20 करोड़ नौकरी अब तक उसका बोझ है उसके ऊपर, क्यों नहीं दिया गया? वादा खिलाफी नहीं तो क्या है? इन्हीं बातों को लेकर जब हमारा भाई ये बात उठाता है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, उसको पप्पू करार दिया जाता है। लेकिन उसने सिद्ध किया है कि 5,000 किलोमीटर की यात्रा करके उसने आम जनमानस से मिलकर के ये प्रूफ कर दिया है कि वो पप्पू कहने वाले शायद उनकी सोच पप्पू की थी, राहुल गांधी पप्पू नहीं था। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि इस गंभीर स्थिति में ये चिंतन करने वाली स्थिति है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? लगातार पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसकी भीड़ चढ़ जाता है, कोई ना कोई ऐसे वाकयात होते हैं जिनके कारण सेशन तो खराब होते ही है, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब लोग जानबूझ करके ऐसी बात उठाते हैं, खास तमिल पात्र जैसे लोग जो कि आग में घी का काम करते हैं। आज इंदिरा गांधी के नाम का कोई विशेषण नहीं होना था, उन्होंने जानबूझ करके एक ऐसी व्यक्तित्व जिसने देश नहीं बल्कि पाकिस्तान को दांतों काटे जो उनकी उंगलियां थी उनको याद दिलाई थी कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है।
ऐसी मात दी थी कि इतिहास गवाह है। अटल बिहारी वाजपेयी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, ये साक्षात दुर्गा है, दुर्गा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व, उसके बारे में इस तरह की ओछी बात करना, इंदिरा जी ने फोन किया कि 60 लाख दे दो, बाद में पता चला वो फर्जी फोन था। इस तरह की बात को उठाया क्यों गया? मरणोपरांत देश की आयरन लेडी, उसके खिलाफ, उसकी इतनी मौत के इतने सालों बाद देश के प्रधानमंत्री जो शहीद हुई हिंदुस्तान के अंदर, उसको आपने कह दिया कि एक फोन आया था, ऐसा बाद में फर्जी फोन था। तो उसका नाम लिया क्यों गया? उसकी कोई चर्चा नहीं थी, उसकी कोई बात नहीं थी। ये ऐसी चीजें जानबूझ के पैदा की जाती हैं जिससे कि सामने वाला कहीं न कुछ रिमार्क करे, और उसका नतीजा ये है कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बोला तो प्रियंका गांधी ने सीधे मोदी को डाल दिया। भाषा की शैली कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि इसको कहा जा सके कि ये भाषा शैली वाकई सही है। लेकिन ये शैली आती क्यों है? क्योंकि जानबूझकर कुछ लोग आग लगा करके मजा लेना चाहते हैं। संबित पात्रा ने आग लगाई और बात मोदी को सुनी। अब सवाल दोस्तों ये है कि इस रोग का अंत क्या है? पार्लियामेंट आम जनमानस के सवालों, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेशन चलाया जाता है, वो राजनीतिक भेंट चढ़ जाता है। कुछ चीजें जानबूझ के ऐसी की जाती हैं जिससे कि मामला और उबाला है। एक वाकया बहुत साफ है। अयोध्या में रेप कांड हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता को उसमें नामजद कर दिया गया। मकानों को बुलडोजर चला दिया गया। 1 महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट आई। उसकी डीएनए की रिपोर्ट उससे मिलती नहीं। आप सोचिए कि विपक्ष क्या करेगा? पहले आप उसके नाम को इतना खराब कर देते हो कि रेपिस्ट है, केस चला दिया, बुलडोजर चला दिया, उसके मकान को तहस नहस कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त आदेश आ चुका है कि अब किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चला सकते, आपको कोई राइट नहीं। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट उससे नहीं मिली। फिर 2 महीने तक, पिछले 2-3 महीने से जो उसने जिंदगी जी होगी, जो उसकी बदनामी हुई, उसकी जिम्मेदार। आखिर इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पूरी प्रकरण के अंदर विपक्ष को निशाना बनाने के पहले एक बात तो सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को समझना पड़ेगा कि जब पूरी पार्लियामेंट के अंदर बवाल सिर्फ एक मैटर पर हो रहा है, अडानी अडानी अडानी, तो जब ये एफआईआर अमेरिका के अंदर हुई, तभी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे और सरकार को ऐसा कोई फैसला ले लेना चाहिए था जिससे कि देश की संसद का वक्त बर्बाद नहीं होता और जो कुछ इंसिडेंट हुआ है उसका क्लियर कॉन्सेप्ट होता सरकार का जवाब। सरकार ने इस मसले पर 10 दिन हो चुके हैं पार्लियामेंट को चलते हुए, कोई जवाब नहीं किया है। आखिर जवाब नहीं दोगे तो आग तो लगेगी ही। क्या मसला है? सरकार, लोग जानना चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसी चीज क्लियर नहीं हुई है। ये सत्ता संघर्ष है, सत्ता को बचाए रखने का संघर्ष और सत्ता को पाने का संघर्ष। इसकी मियाद तो यही है। सत्ता में बैठे लोग तमाम अपवादों विवादों को जन्म देते हैं या उन पे मिट्टी डालते हैं। वहीं विपक्ष में बैठे लोग सत्ता संघर्ष के लिए नई नई कवायद करते हैं और कुछ उल जलूल बातें भी करते हैं, इसमें कोई शक हुआ नहीं। दोस्तों, अडानी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है या है, लेकिन देश की आर्थिक प्रगति योगदान में तमाम लोगों का योगदान होता, हो सकता है उनका भी योगदान हो। लेकिन अगर सरकार उनको इतनी बड़ी म्याद, इतनी बड़ी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, तो आखिर आम जनमानस ने, गरीब मजदूर ने, किसान ने इस सरकार का क्या बिगाड़ा है? वोट तो वो भी देते हैं। दोस्तों, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।